सो गाइज रोनाल्डो की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये जो सीज़न होने वाला है ये रोनाल्डो का आखिरी सीज़न होने वाला है। सो मोस्ट प्रोबेबली इस सीज़न के बाद हम रोनाल्डो को ना देख पाए। और भाई देखो रोनाल्डो 40 की एज तक खेल पाया है। आप कितने सारे प्लेयर्स देखोगे वो 40 की एज तक नहीं पहुंच पाते, स्पेशली इन फुटबॉल। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यार। और फुटबॉल में 32-34 की जो एज होती है ना, उसमें ज़्यादातर फुटबॉल रिटायरमेंट ले लेते हैं। स्पेशली जो आपका टॉप टायर लीग होता है ना, उसमें भाई 40 तक बहुत ही कम पहुंच पाता है। आप देखोगे रोनाल्डो के अलावा आपको दिखेगा ही नहीं यार कोई। स्पेन की जो टॉप लीग है ला लीगा, या फिर इंग्लैंड की आप टॉप लीग ले लो, या फिर आप और फ्रांस की टॉप लीग ले सकते हो, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है 40 की एज तक पहुँच पाना। बट फिर भी देखो भाई रोनाल्डो ने कर दिखाया है। और अभी देखो इस सीज़न में मोस्ट प्रोबेबली रोनाल्डो के 1000 गोल भी पूरे हो जाएंगे, तो वो भी एक अलग ही अचीवमेंट है। वो और किसी प्लेयर ने भाई ये चीज़ नहीं करके दिखाई है, बट रोनाल्डो ने कर दी है। और भाई बहुत ही मेहनत लगती है यार। मतलब एक टॉप पे पहुंचने के लिए और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और अभी देखो रोनाल्डो अगर 1000 गोल स्कोर कर देगा ना, तो अगले प्लेयर को अगर वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा, तो भाई फिर भी मतलब 15 से 20 साल लग जाएंगे उसको। सो भाई हम ना डिस्कशन करते रहते हैं कि रोनाल्डो ने देखो वर्ल्ड कप नहीं जीता। भाई एग्री करता हूँ मैं, वर्ल्ड कप नहीं जीता, और अगर वर्ल्ड कप जीत जाता ना तो और भी बढ़िया होता। बट फिर भी अगर वर्ल्ड कप भी नहीं जीता ना, तो भी रोनाल्डो की जो लेगेसी है ना वो कम नहीं होने वाली। यार क्या परफॉर्मर रहा है वो, मतलब अलग ही लेवल का परफॉर्मर रहा है। और आप किसी भी क्लब में देख लो, मैनचेस्टर यूनाइटेड से स्टार्ट करा है, वहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद फिर रियल मैड्रिड में तो भाई अंधाधुंध गोल मारे हैं। उसके बाद यूवेंटस में गया है ये बंदा, वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और अगर मैं भाई इसकी कॉम्बिनेशन की बात करूँ ना, तो कुछ प्लेयर्स के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन हद से ज़्यादा बढ़िया रहा है। स्पेशली मार्सेलो के साथ बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा है। और जो आपस में इनकी मतलब कॉम्बिनेशन था ना, वो बहुत ही बढ़िया था। और आप देखोगे ना भाई, मार्सेलो तारीफ़ करता रहता है रोनाल्डो की। जब भी आप इंटरव्यूज़ वगैरह देखोगे मार्सेलो के, तो वो बोलता है भाई बेस्ट प्लेयर रोनाल्डो ही है। और हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता था ना, वो बहुत ही बढ़िया बनता था। इसके अलावा भाई डी मारिया, उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता था, और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। और मतलब जो वन टू वन जो पैसेज चलते थे ना दोनों के बीच में, वो बहुत ही सॉलिड थे। और आप देखोगे भाई डी मारिया भी हमेशा अप्रिशिएट करेगा रोनाल्डो को। सो गाइज अगर मैं यूवेंटस में रोनाल्डो की परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो वो बहुत ही बढ़िया रही है। वो आप बोल सकते हो कि जो टाइम पीरियड रहा है ना यूवेंटस में, वो ज़्यादा नहीं रहा, 3 से 4 साल ही रहे हैं। बट 3 से 4 साल में भी एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है रोनाल्डो ने। और देखो चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं जीती यूवेंटस में, बट जो परफॉर्मेंस रही है ना वो बहुत बढ़िया रही है। देखो चैंपियंस ट्रॉफी में ना आपकी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सिंगल प्लेयर से आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकते। मे बी आप लीग जीत सकते हो, स्पेनिश लीग जीत सकते हो, या फिर इटालियन लीग जीत सकते हो। बट जो चैंपियंस लीग है ना भाई, उसमें तो आपकी बेहतरीन टीमें आती है हर एक लीग से। तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होता होगा। तो वो एक बात मैं बोल सकता हूँ कि यूवेंटस में रोनाल्डो ने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती, बाकी काफ़ी कुछ अचीव करा है। सो यूवेंटस के बाद भाई फिर रोनाल्डो का ना अल नसर में अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वहाँ पे भी भाई परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहती है। मैं वो तो नहीं बोलूँगा कि भाई जैसे रियल मैड्रिड में परफॉर्म करता था ना रोनाल्डो, जो फ्री फ्लोइंग रोनाल्डो दिखता था भाई। मतलब 3-4 डिफेंडर को कटा रहा है, और जो मतलब वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंडर है ना, वो तो भाई उसके सामने उस टाइम पे कुछ भी नहीं लगते थे। ऐसे मतलब कटाता था, और बेस्ट टीम के सामने खेलता था उस टाइम पे। तो वो वाली परफॉर्मेंस तो नहीं बोल सकता मैं, बट अल नसर में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और भाई देखो अल नसर तक जाते जाते ना रोनाल्डो की एज भी ऑलमोस्ट 38-39 हो गई थी। और मैंने एक और बात सुनी है रोनाल्डो के बारे में कि वो ना रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। तो यही एक रीज़न रहा है कि रोनाल्डो ना 40 की एज तक खेल पाया। तो रिकवरी में बहुत ज़्यादा
ध्यान देता था और पैसे भी इन्वेस्ट करता था। मैं सुना है 50 करोड़ एक साल में रोनाल्डो इन्वेस्ट करता था जिससे कि वो रिकवरी कर पाए। तो भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है इंडिया वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा अमाउंट होता है। तो ये जो अमाउंट है ना वो अपनी रिकवरी पे खर्च करता था और तभी भाई देखो 40 की एज तक वो खींच पाया अपने आप को।